आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है एक्नी और पिंपल। आज हम इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ इसके कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे। एक्नी और पिंपल का मसला बहुत सारे लड़के लड़कियों को अपनी यंग एज में पेश आता है। जिस वक्त वक्त के साथ साथ हार्मोनल चेंजिंग हो रही होती है लड़के और लड़कियों में, तो उस कंडीशन में ये मसले उनके साथ बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। और बाज़ वक्त ऐसा भी होता है कि वो अपनी स्किन की प्रॉपर जब केयर नहीं कर पाते तो आगे चल के उनके साथ मसले मसाइल मज़ीद बढ़ जाते हैं। एक्नी और पिंपल की अगर हम कॉजेज़ की बात करें, मेन कॉज का हमने डिस्कस कर दिया कि हार्मोनल चेंजिंग होती है। उसके साथ साथ इंसानी हैबिट्स भी बहुत ज़्यादा इसमें अमल दखल रखती हैं। जैसे खाना पीना अगर बेहतर नहीं है, पानी का इस्तेमाल कम है, या जंक फूड ज़्यादा लिए जा रहे हैं, या ड्राई फ्रूट ज़्यादा लिए जा रहे हैं, या आजकल बच्चे और बच्चियां मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, रात को देर तक जाग रहे हैं, कंप्यूटर के आगे ज़्यादा देर तक बैठे हुए हैं, बाज़ार की चीज़ें जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारे वो कॉजेज़ हैं, ये सारी वो वजूहात हैं जिसकी वजह से इनके साथ ये इशू ज़्यादा बनता है। अच्छा, ना सिर्फ ये यंग लड़के और लड़कियों में ये मामला होता है, उसके बाद भी जो कुछ लोगों को उसके बाद भी ये एक्नी का मसला जो है वो हल नहीं हो रहा होता उनके साथ। एक्नी बाद में भी, यानी 25 के बाद की एज के बाद भी 30 एज तक भी जो है ये उनके साथ मसला हो रहा होता है। उसमें बेसिकली वजह उसकी कॉज यही होता है कि वो हार्मोनल चेंजिंग जो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं करवाया हुआ होता, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। बहरहाल, सेकेंड फेज में हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथिक मुख्तलिफ मेडिसिन इसमें इस्तेमाल करवाई जाती हैं, मुख्तलिफ पोटेंशिया होती है। कुछ मेडिसिन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले जो जिस मेडिसिन को हम लेंगे वो है बेलाडोना। बेलाडोना अमूमन, चूँकि इसकी जो ख़ास सिम्टम है कि दाने जो है वो लाल दाने हो रहे होते हैं, सुर्ख हो रहे होते हैं, रेडनेस ज़्यादा होती है उसमें, और इचिंग भी हो रही होती है, और बाज़ औक़ात जो है उसमें खिंचाव बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में अमूमन बेल जो है वो 200 पोटेंसी में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है, और जनरली जो है बेलाडोना यूज़ भी होती है। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं वो है फेरमफॉस। फेरमफॉस बायोकेमिक के हवाले से दी जाती है, लेकिन इसकी पोटेंसी भी यूज़ की जाती है 30, और उसमें भी इसकी जो ख़ास सिम्टम है वो भी यही है कि एक्नी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पिंपल जो है वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। उस कंडीशन में भी जो है ये फेरमफॉस बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, और ये भी अमूमन 30 पोटेंसी इसकी इस्तेमाल की जाती है। नंबर 3 जिस मेडिसिन की हम बात करेंगे वो है पल्स, यानी पल्साटीला। पल्साटीला अमूमन बहुत सारी सिम्टम्स में बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होती है, और एक्नी के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। ना सिर्फ यंग एज में, उसके साथ साथ ओल्ड एज में भी अगर किसी को एक्नी का प्रॉब्लम होता है, ख़ास तौर पे फीमेल जिनको हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, उस सिम्टम के बिहाफ पे ये दी जाती है पल्साटीला। और बहुत इसकी वाइड सिम्टम्स हैं, जैसे अभी हमने हार्मोन के हवाले से बात की। सेकेंडली, जो लोग जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी उनका मैदा ज़्यादा डिस्टर्ब है, उसकी वजह से पिंपल निकल रहे हैं, एक्नी निकल रही है, तो ऐसी कंडीशन में पल्साटीला इस्तेमाल करवाई जाएगी। हार्मोनल चेंजिंग में पल्साटीला इस्तेमाल करवाई जाएगी। वो बच्चे बच्चियां जो पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, ऐसी कंडीशन में पल्साटीला इस्तेमाल करवाई जाएगी। यानी बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट देती है, और बहुत ज़्यादा केसेस में ये काम आती है। पल्साटीला और फेरमफॉस ये बहुत ज़्यादा केसेस में आपको हेल्पफुल साबित होगी, और मेजॉरिटी केसेस को ये क्योर कर देती है। इसके बाद हम बात करते हैं बर्बेरिस एकोफोलियम। बर्बेरिस एकोफोलियम पल्साटीला की पोटेंसी की अगर बात की जाए, सॉरी, तो वो 30 है। सेकंड, अब हम बात करेंगे बर्बेरिस एकोफोलियम। बर्बेरिस एकोफोलियम अमूमन जो है वो मदर टिंचर इस्तेमाल करवाई जाती है, और ना सिर्फ ये एक ब्लड प्योरीफायर के तौर पे इस्तेमाल होती है, ना सिर्फ ये इंटरनली यूज़ होती है, उसके साथ साथ बर्बेरिस एकोफोलियम को एक्सटर्नली भी यूज़ करवाया जाता है। यानी एक्नी पे ऊपर से लगाने के लिए भी बर्बेरिस एकोफोलियम को जो है इस्तेमाल करवाया जाता है। और
मुंह धोने के लिए भी अगर आप मुंह धोते वक्त जो है 1-2 कतरे इसके उसमें पानी में डाल के और उससे अगर अपना चेहरा धोते हैं तो उसमें भी बर्बेरिस एक्वाफोलियम जो है वो मदर टिंचर काम करती है। और पोटेंसी के हवाले से भी ये पोटेंसी में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। गो के मदर टिंचर 3x ये दोनों पोटेंसियाँ ज़्यादातर इस्तेमाल करवाई जाती हैं, क्योंकि जब ये खून को साफ़ करती है तो खून साफ़ होने के बाद पिंपल और एक्नी दोनों में जो है ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है। सेकंड नंबर पे एक्नेशिया, ये भी मदर टिंचर में इस्तेमाल होती है, ये भी ब्लड प्योरीफायर के तौर पे इस्तेमाल होती है। यानी ये 2 दवाएं जो हैं ये आपके खून को साफ़ करती हैं। खून को साफ़ करने की वजह से एक्ने और पिंपल का मसला जो है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाता है। एक्नेशिया भी मदर टिंचर इस्तेमाल होती है और ये भी इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से यूज़ होती है। यानी ये लगाने के लिए भी होती है या मुंह धोने के लिए। मुंह धोने के लिए जो आप पानी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक्नेशिया और बर्बेरिस एक्वाफोलियम के दोनों के 1-1 2-2 ड्रॉप अगर आप शामिल कर लेते हैं, उससे आप चेहरे को अपने धोते हैं तो एक्सटर्नली तौर पे बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है। इसी तरह से ये आप पानी में डाल के जब पीते रहते हैं तो ये खून को साफ़ करती है और ना सिर्फ एक्नी को, उसके साथ साथ दूसरे आपके डिजीज़ को भी काफ़ी हद तक बेहतर करने में मददगार साबित होती है। ये होम्योपैथिक कुछ मेडिसिन हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी सिम्टम के हवाले से मेडिसिन दी जाती हैं। इस हवाले से ये किसी और चीज़ के लिए आपका कोई कमेंट हो तो हम आपके कमेंट के मुंतज़िर रहेंगे।